ओके, स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा। क्लास 12 सोशियोलॉजी के अंदर हमें 2 बुक्स मिल जाती है, राइट? बुक 1 एंड बुक 2। यस, बुक 1 में 4 चैप्टर्स मिल जाते हैं, बुक 2 में 5 चैप्टर्स मिल जाते हैं। ओवरऑल कितने हो गए? 9 हो गए। 9 चैप्टर्स की तैयारी हम इसी यूट्यूब चैनल पे मतलब पार्ट वाइज अपडेट करते रहेंगे। तो ये बात आपको समझनी है कि हमें ओवरऑल 9 चैप्टर्स की तैयारी करनी है। अब स्टार्ट कर देते हैं सोशियोलॉजी क्लास 12 की चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन। सो स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक चेकलिस्ट आप सबने चेक कर लेनी है कि ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं भाई। 9 टॉपिक्स, घबराओ मत, आराम से हो जाएंगे। टिक के एक जगह बैठ जाओ, लीड वीड लगा लो, एकदम साइलेंट प्लेस पे बैठ जाओ, फोकस्ड ऑन ओनली क्लास। आपको ना समझ आ जाए तो आप जो कहोगे यार कमेंट में लिख देना, मैं हारने को तैयार हूं। राइट, ऑल राइट। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम समझेंगे, इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। यस, एंड देन 2 फॉर्म समझेंगे। डेमोग्राफिक एग्जिस्ट 2 फॉर्म्स पे करती है, फॉर्मल सोशल दोनों। मैल्थ्यूशियन थ्योरी समझेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर, उसके बाद मैल्थ्यूशियन थ्योरी के अगेंस्ट में कुछ क्रिटिसिज्म ऑब्जेक्शंस ये भी देखे जाते हैं, इसको भी हम क्लियर करेंगे। एंड देन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, कॉमन पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ग्रोथ, अर्बन एंड रूरल डिफरेंसेस, इंडियाज पॉपुलेशन पॉलिसी। घबराओ मत, आराम से हो जाएगा, बट आपने एकदम टिक के एक जगह बैठ के फोकस से समझ लेना है। समझ आ जाएगा कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाता है, एग्जैक्टली ये क्या है। यहाँ डेमोग्राफी दो फॉर्म्स में जो एग्जिस्ट करती है, वो 2 फॉर्म्स कौन सी है? थॉमस माल्थस की थ्योरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है। समझेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर क्या है और उसके अगेंस्ट में जो भी क्रिटिसिज्म है वो भी क्लियर करेंगे। राइट, component of population change, population growth and population policy। well, टेंशन मत लो, भरोसा रखो यार, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। हंसते हंसते पढ़ाऊंगा और बड़ा मजा आ जाएगा तुम्हें, कि लगेगा ही नहीं कि बिल्कुल सोशियोलॉजी में भी अब टेंशन लेने की जरूरत है। सिर्फ एक ही क्लास नहीं भाई, सारी क्लास, ट्रस्ट मी। राइट, चलो स्टार्ट कर देते हैं यार, ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे एक छोटे से इंट्रोडक्शन से। यस, ओके। डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ट्रेंड्स एंड प्रोसेसेस। डेमोग्राफी एक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन है। या आप मुझे देख रहे हो, मैं भी पॉपुलेशन का एक मतलब एक इंसान हूं, एक पार्ट हूं। यस या नो? तो हमारी जो डेमोग्राफी का स्ट्रक्चर है, दरअसल इस पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए पॉपुलेशन की स्टडी करनी पड़ती है और ट्रेंड्स जानना पड़ता है, इंक्लूडिंग चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज, मतलब कब कब पॉपुलेशन का साइज बदला है, क्या पैटर्न है बर्थ रेट का, डेथ रेट का एंड माइग्रेशन का, एज वेल एज द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन इंक्लूडिंग द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन, मैन एंड वेरियस एज ग्रुप्स। अब आपको डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पता करना है कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कैसे तैयार हो। तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर यार ऐसे थोड़ी तैयार हो जाएगा बोल के हवा में। राइट, हमारी डेमोग्राफी का स्ट्रक्चर बेसिकली ट्रेंड्स एंड प्रोसेसेस। अब इसमें यह देखा जाता है कि किस ईयर से किस ईयर तक पॉपुलेशन चेंज हुई है। राइट, पॉपुलेशन साइज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, माइग्रेशन कितनी हुई, डेथ रेट कितने हुए, बर्थ रेट कितने हुए, उससे ये पता चलता है हमारे कंट्री की पॉपुलेशन इस ईयर में इतनी थी, इस ईयर में इतनी थी। सिंपल। फिर हमें पता चल जाएगा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, और डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का मतलब ही यही है, आई स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की स्टडी करना। यस, अभी मैं क्या कर रहा हूं? टीचिंग। तो मैं भी अपनी पॉपुलेशन का हिस्सा हूं भाई, प्रोफेशनल एक्टिविटी कर रहा हूं। यस, पढ़ा रहा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं। ऐसे ही अदर पर्सन, शॉपकीपर, शॉप पे बैठ के अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, उनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के प्रति। सिमिलरली किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, किसी का बर्थ हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है। यही सारा स्ट्रक्चर हमारे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को तैयार करता है। और हमारे डेमोग्राफी को हम अगर समझते हैं या समझना चाहते हैं या फिर इच्छा रखते हैं, ऑब्वियसली हमें पॉपुलेशन की स्टडी करनी पड़ती है, जिसमें ट्रेंड्स और प्रोसेसेस
मालूम पड़ता है। आई होप आपको मजे के साथ समझ आ गया कि डेमोग्राफी का मतलब क्या है, राइट। द फ्रेज हैज ग्रीक रूट्स एंड इज मेड अप ऑफ द टर्म्स डेमोस। अब थोड़ा सा टुकड़ों में ये छोटी छोटी फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ती है यार, राइट। बेशक भाई मैं इन चीजों में बिलीव नहीं रखता कि एक एक रीड करके तुम्हें समझाऊं, तुम्हें फील कराऊं चैप्टर का मतलब क्या है, राइट। अब यहां देखो, तुम पहले समझो, डेमोस का मतलब है प्यूपल, ग्राफिन का मतलब है डिस्क्राइब, सजेस्टिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्यूपल। दरअसल ये डेमोग्राफिक का ना मतलब है ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड है। ग्रीक वर्ड में मतलब हम डेमोस को कहते हैं पीपल, ग्राफिन का मतलब है लाइक डिस्क्रिप्शन, लोगों के बारे में बताना। यानी पूरी जनगणना करने के बाद भाई हमारे देश में इतना जन्म हुआ, इतनी मृत्यु हुई, ये डेथ रेट, ये बर्थ रेट, ये माइग्रेशन हुई, इस तरीके से ये चीजें बताती है कि इसे ही हम कहते हैं डेमोग्राफी। ऑल राइट, समझ आ गया। ऑल डेमोग्राफिक स्टडीज आर बेस्ड ऑन काउंटिंग। हर डेमोग्राफिक स्टडीज काउंटिंग के बेस्ड होती है, एन्यूमरेशन प्रोसीडर्स इनके बेस्ड होती है, लाइक द सेंसस और सर्वे, जनगणना। लास्ट कब हुआ था? 2011 में, 21 में नहीं हो पाया ड्यू टू कोविड। यस, इन सब की हेल्प से, इन सब के सर्वे से हमें पता चल जाता है कि हमारे कंट्री की पॉपुलेशन कितनी ग्रो हुई, कहाँ कहाँ चेंजेस आए, कितनी बर्थ रेट, डेथ रेट, क्या डेटा है, ऑल राइट, which entail the methodical gathering of information on the population existing within a given territory। दरअसल जब तक हम सर्वे नहीं करेंगे, हमारे सर्वे नहीं करेंगे, अब तो टेक्निकल हो जाता है, बट पहले क्या होता था, घर घर जाते थे जनगणना करने, राइट। तो पता चल जाता था कि भाई हमारे देश की जनसंख्या इतनी बड़ी है, इतने लोग रहते हैं, ऐसा है, राइट। तो वेरी सिंपल, आपको एक चीज पता होना चाहिए, डेमोग्राफी का मतलब क्या है। और अगर आप डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, हमारे इंडियन सोसाइटी का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो खाली ये चैप्टर नहीं है, इसको समझो, समझने की कोशिश करो। आप भी कहीं रहते हो, उस एरिया का नाम है, उस एरिया की गैदरिंग है, उसमें भी कई टाइप्स के साइज होंगे, मतलब आपके घर का साइज, घर की बात तो नहीं है, खैर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, चेंजेस, सब ऐसा तो नहीं है आपके घर में आज 4 मेंबर हैं तो हमेशा 4 रहेंगे, हो सकता है 3 भी हो जाए, हो सकता है 6 भी हो जाए, 5 भी हो जाए। तो परिवर्तन संसार का नियम है। ये क्या चीज है मेरे भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, भरोसा रखो, बस बहुत आराम से समझ आ जाएगा, सारे चैप्टर समझ आ जाएंगे इसी तरीके से, 9 के 9, बिलीव मी, राइट। अब देखो नेक्स्ट, आपको एक और चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ा डिटेल में भी थ्योरीज माइंड में होनी चाहिए, राइट। डेमोग्राफी द फील्ड ऑफ पर्टिकुलर रेलिवेंस ऑफ सोशियोलॉजी। लाइक डेमोग्राफी एक ऐसी फील्ड है जो पर्टिकुलर हमारे समाज की रेलिवेंस को बताती है, इंपॉर्टेंस को, समाज शास्त्र की। सोशियोलॉजी मतलब समाज शास्त्र, राइट। इनफैक्ट सोशियोलॉजी ओज अ ग्रेट डील टू डेमोग्राफी। सोशियोलॉजी बहुत अच्छा डील करती है हमारी डेमोग्राफी से, फॉर इट सक्सेसफुल ग्रोथ एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। यस, दरअसल जब भी आप सोशल को समझोगे, समाज को समझोगे, तो पॉपुलेशन सबसे पहला फैक्टर है, ये बात आपको भी पता है। पॉपुलेशन कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए, पैटर्न्स पता होने चाहिए, चेंजेस के मेथड्स पता होने चाहिए, कंपोनेंट्स। तो बेसिकली तुम्हें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली डेमोग्राफी सच में एक ऐसी फील्ड है जो पर्टिकुलर सोशल यानी सोशियोलॉजी के रेलेवेंस को बताती है। समाज को समझो, यही सोशियोलॉजी का मतलब है। सोशियोलॉजी बाकी सब्जेक्ट जैसा सब्जेक्ट नहीं है, राइट। मतलब इसको आप समझो, थोड़ा सा समझने वाला है। और मैं तो कहूंगा बोर्ड एग्जाम तक नहीं भाई, इसकी फील्ड में जाओ यार। और मेरे हिसाब से तो भाई सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ना आपको आगे करियर बनाना पड़े तो आप बनाओ, आप समझो, सोशल वर्क में पार्टिसिपेट करो, है ना। हमारा समाज ऐसे ऐसी चीजों से जूझ रहा है, यहाँ कमियां हैं, यहाँ ऐसा है, एक्सेट्रा, यहाँ कमियां हैं, यहाँ ये चीज है, या हमारे हमारे सोशल इश्यूज ये हैं, वो है, तो कुछ ऐसा काम करो कि हमारे सोशल इश्यूज रिजॉल्व हो, वही सोशियोलॉजी है, राइट। इनफैक्ट वही सोशियोलॉजी है, राइट। आई होप समझ आ गया हो। अब थोड़ा सा और भी एग्जांपल्स यार थ्योरेटिकल साथ ले लेके चलना पड़ेगा,
Europe experienced the beginnings of modern statistics and the creation of a nation state at the same time in the late 18th century. Recall करो the rise of nationalism in Europe. Yes, पूरा याद है आपको, मतलब क्लास 10th की एसएसटी हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट कि किस तरह से वहां पे रेवोल्यूशनरी की एज स्टार्ट हुई, व्हेन फ्रांस नीजेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस होल्ड, कैसे नेशन स्टेट की डिमांड थी कि नेशन बन जाए, नेशन बन जाए। तो बहुत ऐसी सिचुएशन यूरोप ने भी एक्सपीरियंस करी है जो मतलब एक डेटा में लाके खड़ा कर देती है। आज यूरोप के डेमोग्राफी को अगर हम समझेंगे तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भूलेंगे नहीं। ये बात, ये पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा है। किसी भी आज हमारे इंडियन सोसाइटी की आप डेमोग्राफी पढ़ रहे हो तो क्या आज ही की पढ़ रहे हो? यस, आप पूरा मॉडल तैयार करोगे, पूरा पैटर्न तैयार करोगे स्टार्टिंग से, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से। इतने समय में इतनी आबादी थी, आज ऐसे हो गई, ये चेंजेस आ गए, ये डेवलपमेंट हो गई मेरे भाई। आज यूट्यूब पे इतने टीचर्स पढ़ाने लगे, ये सब क्या है? इफेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। पैटर्न ही बदल गया। लाइक पॉपुलेशन में तो काफी स्टडी हो जाती है ना। पॉपुलेशन मतलब ये थोड़ी है कि मैं ये काम कर रहा हूं, आप ये काम कर रहे हो। गहराई में समझो, गहराई में समझो, राइट। द फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंटल पॉलिसीज पर्टिकुलरली दोज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जनरल वेलफेयर डिपेंड ऑन डेमोग्राफिक डेटा। दरअसल डेमोग्राफिक डेटा में खाली पॉपुलेशन का पैटर्न मेंशन नहीं होता, ऑल्सो होता वो भी है, ऑल्सो काफी चीजें इसमें नोटेड की जाती है कि हमारे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसे हुई, हमारे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ इस ईयर में इतनी हो गई, मतलब इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंस में। यस, खैर आई होप आपको मजे के साथ समझ में आ रहा है कि दरअसल डेमोग्राफिक डेटा हर चीज पर बेस्ड होता है, पॉपुलेशन से रिलेटेड। बस इतनी बात याद रखना, पॉपुलेशन में सारी चीजें आ जाएंगी, सारे कॉलम्स आ जाएंगे। जनसंख्या में कोई क्या काम कर रहा है, मतलब नेशनल डेवलपमेंट भी तो पॉपुलेशन की वजह से है। हम काम ना करें, टैक्स ना भरें तो भाई क्या हमारे देश की तरक्की हो सकती है? सोच के देखो, सोच के देखो। वही कह रहा हूं बार बार, फील करो मेरे भाई, फील करो। द न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ वास्ट कलेक्टिविटी कंटेनिंग millions of people or aggregate statistics provide a clear and compelling case for the presence of social phenomena. न्यूमेरिकल डेटा या बहुत से ऐसे डेटा हैं जो आज के फिनोमिना को भी बता देते हैं। आज के टाइम में हमारी पॉपुलेशन भाई अगर इतनी बढ़ गई ना तो इसकी वजह से ये चेंजेस हो गए, ये डेवलपमेंट हो गई। ऑल दो हमारी जो दूसरी बुक है सोशल चेंजेस एंड डेवलपमेंट, इसी पर बेस्ड है कि सोशल चेंज क्या हुआ, डेवलपमेंट क्या हुई, कैसे स्ट्रक्चरल चेंज हुए, कैसे कल्चरल चेंज हुए, रूरल सोसाइटी में क्या चेंज आया, डेवलपमेंट हुई, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या चेंज आया, डेवलपमेंट हुई, सोशल मूवमेंट्स क्या था। 5 चैप्टर्स अच्छे से समझेंगे, राइट। पहले हम इस बेस को तो तैयार कर लें कि यार डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, दरअसल डेमोग्राफिक डेटा इन चीजों से तैयार किया जाता है। आई होप समझ आ गया हो, और आप बस अच्छे से टिक कर बैठे रहो यार, बस लेट वेट लगा के बैठे रहो, सारे चैप्टर्स मजे से समझ में आ जाएंगे। लगेगा ही नहीं कि आपको सोशियोलॉजी में कोई टेंशन लेने की नीड है, राइट। खैर अब समझते हैं। देखो इंट्रोडक्शन से हमें एक बात समझ आ गई, पहले इंट्रोडक्शन रिकॉल करो थोड़ा सा। यहाँ पे 5 सेकंड का टाइम देता हूं, एक बार इंट्रोडक्शन रिकॉल करो। सर रिकॉल हो गया, मजे आ गए, समझ आ गया। इंट्रोडक्शन से एक बात ये क्लियर हो गई कि हमें हमारे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना है, जिसमें खाली ये नहीं है कि कितनी पॉपुलेशन है, क्या क्या काम करती है, वो सारे डेटा है, क्या इम्पैक्ट्स पड़े, क्या चेंज आया, वो सब कुछ है, राइट। ऑल राइट। अब 2 फॉर्म्स ऑफ डेमोग्राफी एग्जिस्ट। बेसिकली डेमोग्राफी हमारी 2 फॉर्म्स पर एग्जिस्ट करती है, एक फॉर्मल डेमोग्राफी, एक सोशल डेमोग्राफी। फॉर्मल डेमोग्राफी इन्वॉल्व्स स्टैटिस्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पॉपुलेशन। फॉर्मल डेमोग्राफी में हम अपनी पॉपुलेशन की एग्जामिनेशन करते हैं, स्टैटिस्टिकल एग्जामिनेशन, राइट, इंक्लूडिंग टोटल पॉपुलेशन की कितनी पॉपुलेशन है, मेल टू फीमेल रेशो,
मेल रेशो फीमेल रेशो, यूथ टू वर्किंग पॉपुलेशन यूथ टू वर्किंग पॉपुलेशन, इतने परसेंट वर्किंग पॉपुलेशन है उतने परसेंट यूथ है, एंड रूरल टू अर्बन रेशो, वही माइग्रेशन वाला फैक्टर। क्वांटिटेटिव डेटा मतलब ये सारी चीजें जब हम फॉर्मली तैयार करते हैं एक पैटर्न वाइज पूरा स्टैटिस्टिकल पैटर्न, मान लो ये मैंने बॉक्स बना लिया और मैंने यहाँ कॉलम्स डिवाइड कर दिए, भाई इतनी इतनी पॉपुलेशन ये काम करती है इतने परसेंट, छोटा सा ये मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल तुम्हें बता के समझा दिया। ये वाली डेमोग्राफी कौन सी होती है? फॉर्मल डेमोग्राफी। बस ये आपने ऐसे समझना है। दूसरा सोशल डेमोग्राफी क्या होती है सर? सोशल डेमोग्राफी रेफर्स टू अ सोसाइटीज माइग्रेटरी पैटर्न। हमारे समाज में कितने माइग्रेटरी पैटर्न्स हैं, बर्थ रेट डेथ रेट्स कितनी हुई है, राइट? मतलब ये उस डाटा को बताती है जो सोशल से जुड़ी हुई है कि हमारे समाज में आज डेथ रेट ये चल रही है, बर्थ रेट ये चल रही है। मतलब मान लो लेट से एक एक्स रीजन है, मान लो एक एक्स रीजन है, एक्स रीजन के अंदर 1000 में से 600 मेल बर्थ रेट, 400 फीमेल बर्थ रेट। एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दे के आपको समझा दिया, बाकी मेरी राइटिंग पे मत जाना, थोड़ा राइटिंग यार मेरी ठीक है आपको समझ आ जाएगी, इतनी भी खराब नहीं है यार, राइट? स्टिल आपको समझ आ जाएगा कि सोशल डेमोग्राफी में सोसाइटी के अंदर क्या माइग्रेटरी पैटर्न चलता है, कैसे बर्थ रेट डेथ रेट माइग्रेशन, वो सारी चीजें आ जाती हैं। इट डील्स विद डेटा टोटल्स स्टैटिस्टिक्स, दरअसल इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। है ये भी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, बट ये सोशल है कि हाँ हमारे पूरे समाज में ये बदलाव हुए हैं, ये चेंजेस आए हैं इस पैटर्न पे। सिंपल, social demography is concerned with changes or the consequence of the population of a society and how it affects। दोनों डायमेंशन में हमें एक चीज समझनी है कि सोशल डेमोग्राफी का मतलब है हमारे समाज में ये बदलाव हुए, ये चीजें हुई, ऐसी हुई। बस इतनी सी बात है, आपको समझनी है। आई होप समझ आ गया हो। टू फॉर्म्स ऑफ डेमोग्राफी एग्जिस्ट, फॉर्मल और सोशल। शॉर्ट नोट में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे आपने मतलब समझना है क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, तो थोड़ा सा माइंड मेकअप कर लेना, बहुत आराम से कर लोगे, ये मेरा वादा है। बस हमारी सीरीज पर टिके रहो और अच्छे से मन लगा के पढ़ो। कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन में बस डाउट्स लिख देना, मतलब आई सी द कमेंट, तुरंत मैं देख के आपका रिप्लाई कर दूंगा, और जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल उसमें मतलब डिटेल में भी मेंशन कर दूंगा, डोंट वरी, भले ही आप कहीं भी हो, राइट? आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, सिंपल, राइट? अब हम दूसरे टॉपिक पे जाते हैं, रिलेटेड इसी चैप्टर का है भाई, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। हमने ये समझ लिया कि डेमोग्राफी का मतलब क्या है, और एकदम एक फॉर्मल डेमोग्राफी, सोशल डेमोग्राफी। थोड़ा आप समझते हैं आगे का पोर्शन क्या है बेसिकली। सो मैल्थुसियन थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब हम इस चैप्टर को थोड़ा सा, इस चैप्टर की फॉर्म बदलते हैं, है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, बट थोड़ा जानते हैं, पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, तभी तो हमें डेमोग्राफी स्ट्रक्चर पता चलेगा। यस, स्टडी करते हैं, डीप स्टडी करते हैं। देखो मैल्थुसियन थ्योरीज आपने समझनी है पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर। थॉमस माल्थस, राइट? थॉमस रॉबर्ट माल्थस इनका पूरा नाम, वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द मैल्थुसियन थ्योरी। माल्थुसियन थ्योरी के आर्किटेक्ट थे। इन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर क्या बोला, क्या बोला जी? He made the claim that human population typically increase far more quickly than the capacity of the means of human subsistence, especially food, but also clothing and other things derived from agriculture। थॉमस माल्थस की थ्योरी क्या कहती है? पहला पॉइंट पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर, कि जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है ना, उस तरह से एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ग्रो नहीं हो रहा है। मतलब हमारी ह्यूमंस की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, बट ह्यूमन सब्सिस्टेंस उतना नहीं बढ़ रहा जो एग्रीकल्चर से हमें मिलता है, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। फर्स्ट पॉइंट, थॉमस माल्थस, मैल्थुसियन थ्योरीज के थॉमस रॉबर्ट माल्थस, आर्किटेक्ट, राइट? Because population expansion will always outpace agricultural production growth। ग्रोथ से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये इनका कहना, और ये बात सही भी है।
राइट? ह्यूमैनिटी इज डूम्ड टू लाइव इन पॉवर्टी फॉर एवर। सही बात है, जब लोगों की डिमांड्स पूरी नहीं हो पाएगी, फूड स्कार्सिटी होगा, फूड शॉर्टेज होंगे, जनसंख्या बढ़ती रहेगी। इंडिया टॉप पर है, अभी टॉप पर है बिल्कुल, चाइना को भी हमने पीछे कर दिया। अब जब सेंसस होगा तो उसमें नंबर 1 पे इंडिया कंट्री आ जाएगी पॉपुलेशन के बेस पर। यस, थॉमस माल्थस की थ्योरी ये कहती है कि गरीबी भी इसी वजह से बढ़ रही है, गरीबी भी इसी वजह से बढ़ रही है और आगे भी रहेगी, राइट? सो इनका कहना है पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर। ऑब्वियसली आपका कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है, राइट? सच्चाई क्या है आप सब बहुत अच्छे से समझते हो कि भाई बात बिल्कुल ठीक है। आप थोड़ा समझना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। लेट्स से मैंने आज अपनी कोई थ्योरी आपको दी, हो सकता है आप उसको सही कह दो, दूसरा पर्सन मेरी थ्योरी को क्रिटिसाइज कर जाए, ऑब्जेक्शंस कर जाए कि नहीं आप सर गलत कह रहे हो। डिफरेंट व्यूज ऑफ ओपिनियन यार, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सबकी मेंटालिटी अलग है। ये सोशियोलॉजी है, ये और सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नहीं है। समझना है तुम्हें एक एक चीज, राइट? अब देखो, वाइल पॉपुलेशन ग्रोथ फॉलोज अ ज्योमेट्रिक पैटर्न। दरअसल पॉपुलेशन की ग्रोथ को इन्होंने एक ज्योमेट्रिक पैटर्न बता दिया, मतलब लाइक 2 4 8 16 32, मतलब डबलिंग पैटर्न, डबलिंग पॉपुलेशन एकदम डबल हो रही है। ज्योमेट्रिक पैटर्न को हम कहते हैं डबल डबल हो जाना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब ऐसे एग्रीकल्चरल आउटपुट कैन ओनली इंक्रीज अलोंग एन अर्थमेटिक पैटर्न। एग्रीकल्चरल आउटपुट उसकी ग्रोथ को बता दिया अर्थमेटिक पैटर्न। मतलब इसमें एक ही का पाड़ा चलेगा यार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, राइट? मतलब डबलिंग क्या भाई, 2 4 6 प्लस 2 का ही इसमें ग्रो है। मतलब पॉपुलेशन और एग्रीकल्चरल में ज्यादा कौन? पॉपुलेशन। थॉमस रॉबर्ट माल्थस की थ्योरी ये कहती है। आई होप समझ आ गया। और कई बार एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, पैटर्न, ज्योमेट्रिक पैटर्न, मतलब आपने ध्यान रखना है, टिक कर लेना है। अरिथमेटिक पैटर्न मतलब जो नोटबुक आप बनाओगे उसमें लिख लेना, राइट? मजे आ रहे हैं? अब देखो, कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ इज द ओनली वे टू बूस्ट प्रोस्पेरिटी because population expansion constantly outpaces increases in the production of resources needed for survival। अब बात आती है कि ठीक है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने थ्योरी दे दी कि भाई ऐसे ऐसे पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रही है, ग्रोथ उतनी नहीं हो पा रही है, तो इसमें अब हमें कंट्रोल करने की जब बात आती है कि देखो कैसे कंट्रोल किया जाए, तो कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ इज द ओनली वे टू बूस्ट प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी को बूस्ट करना पड़ेगा बिकॉज पॉपुलेशन एक्सपेंशन कॉन्स्टेंटली आउटपेसेस इंक्रीजिंग इन दी पॉपुलेशन ऑफ रिसोर्सेज नीडेड फॉर सर्वाइवल। सही बात है, ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यस, बिल्कुल गलत बात नहीं है। तो हमें थोड़ा सा प्रोस्पेरिटी को बूस्ट करना पड़ेगा, फैमिली प्लानिंग जैसे, पॉजिटिव चेक्स, प्रिवेंट चेक्स, आप ऐसे समझो थोड़ा सा, राइट? सो अनफॉर्चुनेटली ह्यूमैनिटी ओनली हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी to actively slow down population growth via preventive checks, delaying marriage or engaging in sexual abstinence or celibacy, right? इसको हम क्या कहते हैं? प्रिवेंटिव चेक। प्रिवेंटिव चेक पहला कंट्रोल ऑफ ग्रोथ पॉपुलेशन, ऐसे याद रखो, पहला कंट्रोल ऑफ ग्रोथ पॉपुलेशन प्रिवेंटिव चेक। भाई शादी थोड़ा लेट से कर लो, अभी भाई मैं अनमैरिड हूँ, 26 मेरी एज है, 27 का मैं होऊंगा 1 अप्रैल 2026 को 27 का हो जाऊंगा, राइट? थोड़ा फैमिली प्लानिंग कर लो। यस, तो ये सब कुछ हमारे हाथ में है। अब देखो, ह्यूमन बींग्स की स्टडी कर रहे हो, पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हो, सब कुछ समझ के चलना पड़ेगा। यू आर नॉट अ चिल्ड्रन, आप एडोलेसेंस ग्रुप्स में आते हो यार, थोड़ा चैप्टर को मैच्योर बन के समझना पड़ेगा, राइट? सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू माल्थस के हिसाब से famines and other diseases that act as positive checks on population increase are unavoidable, right? देखो माल्थस के हिसाब से मतलब लाइक फेमाइंस, डिजीजेस, ये तो हो ही रहे हैं नेचुरली, आज बहुत ज्यादा है, इन्वायरमेंट देख सकते हो आप, बहुत मतलब दूषित होता जा रहा है। बट माल्थस के हिसाब से जो भी पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, डिजीज तो हो ही रहे हैं, बट डिजीज को देख के इन्हें रोका नहीं जा सकता। मतलब पॉपुलेशन एक्सपेंशन को, ग्रोथ को नहीं रोका जा सकता, राइट?
since they are nature's means of resolving the imbalance between the availability of food and the growing population. बट एक ये तरीका हो सकता है कि देखो जो इम्बैलेंस है ना किन के बीच, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और ग्रोइंग पॉपुलेशन के बीच, हो सकता है कि उस तरीके को अपना के थोड़ा कंट्रोल किया जाए पॉपुलेशन ग्रोथ पर। माल्थस की थ्योरी ये कहती है और इसे कहते हैं प्रिवेंटिव चेक, पॉजिटिव चेक। तो आपको आई होप समझ आ गया हो प्रिवेंटिव चेक्स और पॉजिटिव चेक्स, आपने की टर्म्स मार्क कर लेनी है, अच्छे से समझ लेना है, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पार्ट, आई होप आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो थॉमस माल्थस की थ्योरी के अगेंस्ट में क्रिटिसिज्म, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरीज ये समझेंगे, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा।